तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया, उसका रीज़न था कि ये जो आप मेरा फार्म देख रहे हो इसको थोड़ा सा सेटिंग कर रहा था मैंने। मतलब कि जो ये सारा गमला जो टब है ये हमने नए से लगाया है। तो पहला जो हमारा जो सेटअप था वो था और नीचे था। तो चलो वो कहाँ पे था हम तो दिखा रहा है पहले उसको। हम ये छत पे बीडिंग नहीं करवाते थे, फार्मिंग नहीं करते थे। तो ये जो घर आप देख रहे हो यहाँ पे जगह खाली पड़ा था। तो ये हमारा ही घर का ही जगह है। तो यहाँ पे हम जो है मछली को पालते थे। अब ये गमला हमने लगाया है नया से। तो ये जो आप साइड में देख रहे हो ये 3 फुट बाई 2 फुट शायद है, 2 फुट का है, 3 फुट बाई 2 फुट का। ये सब नीचे था, वहाँ से कुछ उठा के लाए और बाकी सब जो था वो टूट गया है। लेकिन ये इसमें ये प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम जो है ये नई तरीके से लगाया है ये टब। तो अभी से इस टब में ही हम फार्मिंग करेंगे। तो यहाँ जो देख रहे हो इस साइड से उस साइड तक यहाँ पे 51 टब लगा हुआ है। और जो है बाकी इधर है अभी। तो ये देखो इस पे क्या कैसे फार्मिंग करेंगे। ये जो आप देख रहे हो वहाँ पे फ्राई रहेगा और ये बड़ा होके इधर आएगा, अम, इस टब में आएगा। फिर जो ब्रीडिंग पेयर होगा वो मिडिल में रहेगा। देखो इसमें जो देखो ये पर्पल बेरी ड्रैगन का जो है सेटअप है। देखो इसमें फ्राई जो है उस साइड है, यहाँ पे ब्रीडिंग पेयर है। और जो बच्चा देगा वो झोरी के बाहर आएगा, फिर हम कलेक्ट करके उसमें रख देंगे। तो ऐसे ही सेटअप इधर लगा हुआ है। टोटल 17 वैरायटी का इस साइड लगा हुआ है। और मेरे पीछे जो आप देख नहीं पा रहे हो ये सब जो है ये सब टब में भी मछली है। तो ये शायद 9 की करीब 9 है शायद इसमें ऐसे है। और मेरा पानी का जो सोर्स है वो देखो, ये ऊपर एक डाम लगा हुआ है। वो नीचे जो आप ये 3 डाम देख रहे हो यहाँ मतलब कि घर के नीचे नल लगा हुआ है। वो टाइम में पानी आता है, उस नल से उस जगह में स्टोर करते हैं, फिर पंप से हम ऊपर लेके आ जाते हैं पानी को। फिर इस सब में फार्मिंग होता है। और ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हो ये जो है ड्रेनिंग सिस्टम है। ये ऐसे ही। तो और क्या, ऐसे ही ये सब मैनेज करना भाई बहुत ही मुश्किल काम है। ये सब पॉलीथीन वॉलीथीन अभी भी लगाना, बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। तो वो सब करना है धीरे धीरे। अब मछली देखो, ये कोई मतलब कि एल्बिनो कोई का एक टब है। और इसमें जो है देखो ये रेड रोज है, ये रेड रोज का टब है। और बहुत सारा मछली है और बहुत सारा वैरायटी भी मैं लाने वाला हूँ, वो सब अपडेट आपको दिखाऊंगा। अभी से ठीक से मैं मछली भी नहीं दिखाया आपको, जो है स्टॉक जो होता था। क्योंकि वो नीचे जो मेरा उस फार्मिंग चल रहा था वहाँ से उठा के छत पे लाना, ये बहुत मतलब कि झमेला का काम होता है। ये सब करने में मेरा टाइम चला जाता है, फिर मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ और अपडेट भी नहीं दे पाता हूँ। फिर आपका जो मछली का बुकिंग रहता है वो आपको भेजना भी पड़ता है, उसमें भी टाइम जाता है। ये सब देखो फ्राई, बहुत सारा फ्राई है। ये बड़ा होगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा मतलब कि साइज में सेल करने लायक साइज में होगा तो हम अपडेट देंगे, आप ले सकते हो ये सब। ये इसी तरीके से हम क्या क्यों फार्मिंग की है देखो। जो कि है इसमें जो है इनब्रीडिंग का चांस मतलब कि 10% रह जाता है, 100 में से 10%। ठीक है, ये ऐसे सेटिंग करने से आपका जो है मछली का क्वालिटी जो है वो अच्छा निकल के आएगा। इसलिए ऐसा सोचा है मैंने। कौन कैसा करता है वो हमको नहीं पता, तो हमें जो मतलब कि खुद के आइडिया से जो सही लगा तो वो हमने किया। अब देखते हैं बाकी सब क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा जो बेटा थोड़ा रखा हुआ है, ये सब भी सेल के लिए है। वो बेटा का स्टॉक अभी नहीं मिल रहा है, बेटा मैं फार्मिंग नहीं करता, वो मंगवाता हूँ फिर आपको सेल करता हूँ। ऐसे ही बेटा का चलता है। और जो आपका गप्पी का है वो मेरे पास बीडिंग भी होता है, फिर मैं मंगवाता भी हूँ। तो ऐसे ही आपको सेल करता हूँ भाई। तो इसमें सारा देखो जो है मछली मतलब कि काले वाले टब में
मछली अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। जो उस मछली है सब इसके अंदर है, इस साइड में जो दाएं तरफ की जो आपको टैंक दिख रहा है इसमें सब है। ये कुछ जहाँ तक प्लास्टिक लगा हुआ है उस वहाँ तक हमने कुछ मछली को रखा हुआ है, कुछ वैरायटी को। तो धीरे धीरे करके सेट करूँगा, फिर इधर भी सेट बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, फिर जाके वो मछली रहेगा। नहीं तो वो क्या है, बारिश का पानी वानी आएगा आके वो टब में गिर जाएगा, फिर मछली जो है वो बीमार हो जाएगा। ये सब बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो ये सब जो है मछली आने का बॉक्स है ये देखो, इसमें कितना सारा फ्राई है। ये एक है जो ये आपका बटरफ्लाई का टैंक था। अब ये सब खाली है, ये खाली कर दिया है। इस टाइप इस साइड से जो मछली था वो टब में लेके चला गया हूँ, और थोड़ा थोड़ा वो टैंक भी साफ करना पड़ रहा है। ये ब्लैक का फुल जेड ब्लैक का जो गप्पी है उसका टैंक है। ये देखो, इसमें क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। जो बड़ा मछली होता है फिर सेल करने लायक मछली होता है वो सेपरेट करना पड़ता है, फिर वो सब। ये देखो, ये रेड टेल प्लैटिनम का जो है टब में रखा हुआ है। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा पहले ट्रायल किया था, फिर जाके ऐसा सेटअप लगाया। आप भी ऐसा ही करो, अगर कोई सेटअप लगाना चाहते हो उसका एक छोटा सा डेमो आप ट्राई कर लो। अगर आपके पास वो सक्सेस है तब वो लार्ज स्केल तक ले जाना है। तो मेरा तो ये छोटा सा ही फार्म है और छोटा सा ही ब्रीडिंग में कराता हूँ, और एक मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करता हूँ। तो ये देखो कलर और क्वालिटी देखो, कलर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जो देखो ये नियॉन का जो वैरायटी है ये मैं बहुत सारा सेल किया हूँ, अभी भी मेरे पास इतना सारा है। क्योंकि मेरे पास जो फ्राई निकलता है देखो, पूरा लोडेड फीमेल घूम रहा है। तो क्योंकि देखो मेरे पास जो फ्राई निकलता है वो अच्छा खासा क्वांटिटी में निकलता है। एक एक बार 500 से 1000 तक ऐसे ऐसे, मतलब कि जो वैरायटी का फ्राई एक एक क्लच में निकल जाता है। मैं ऐसे ही ब्रीडिंग कराता हूँ। और जो मछली जो आपको जो सेल करता हूँ वो है कि जो ऑनलाइन में जो सेल करता हूँ वो हाई क्वालिटी का मछली होता है। और आप सभी जानते हो कि गप्पी में जो है छांट हमेशा निकलता है। तो उस छांट को मैं क्या करता हूँ, उस छांट को मैं जो हमका जो मार्केट से आता है, वो जो होलसेलर आता है उसको हम भेज देते हैं। और अच्छा क्वालिटी का जो मछली होता है वो ऑनलाइन में आपके पास ही जाता है। वो ऐसे पहले मैं क्या करता था, पूरा जो मछली है मैं ये सब ऑनलाइन में पहले नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि मेरे को उतना आइडिया भी नहीं था, और जो है उतना झमेला भी नहीं, मैं नहीं लेना चाहता था कि फिर कोई फ़ोन करेगा फिर उसको बेचूंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे में नहीं करता था, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, उसमें भी मेरा बहुत सा टाइम जाता था। तो ये सब हेडेक मेरे को नहीं लेना था तब। तो अभी तो मेरे को क्या खटका लगा कि जो हमसे मछली ले जाता है वो हम की तो ऐसे ही पूरा लॉट उठा के दे देते थे होलसेलर को। तो वो ले जाके मछली छांट के जो मार्केट में जाने वाला मछली होता है, जो छांट होता है, वो उनको सेल कर देता था। और जो अच्छा वाला क्वालिटी का मछली होता है वो ऑनलाइन में सेल करता था। अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज़ बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत ही चीप रेट में मेरे से ले जाता था। फिर क्वालिटी मेरे पास अच्छा निकलता था, तो उसलिए कस्टमर उसको बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिलता था उसको। तो मैं ये चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर सोचा कि मेरे ही मछली इतना हाई रेट में वो सेल करता है, तो मैं थोड़ा खुद करूँ। क्योंकि इसमें क्या है, जो प्रॉफिट होगा थोड़ा सा जो वो मेरा ही हो। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सेल करना चालू किया, सिस्टम समझा। तो लगभग हो गया 3-4 महीने। तो इसमें 3-4 महीने में मैं बहुत सारा मछली जो है, मेरे को पता भी नहीं था कि इतना डिमांड होता है ऑनलाइन में। जो आप जो मछली लेते हो हमसे तो इतना प्यार देते हो। और मतलब कि अब तो सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करूँगा, जो हाई क्वालिटी का मछली रहेगा वो ऑनलाइन में सेल करूँगा। और जो छांट जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जो छांट है वो लोकल होलसेलर को दे देता हूँ, वो बहुत कम रेट में दुकानों में बेचता है। तो
और जो है देखो, मैं जो आपको मतलब कि ऑनलाइन में जब मछली मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं होलसेलर को जितना प्राइस में देता था, तो वो तो आपको मतलब कि एक दो पेयर में नहीं दे पाऊँगा। तो ऑनलाइन में जो लोग सेल करते हैं उससे हम बहुत कम प्राइस में मछली देते हैं आपको, क्योंकि मेरा जो मतलब कि खर्चा है, घर का खर्चा, घर चलाने का, तो वो सब मछली के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये जो है मेरा साइड में कुछ खर्चा चल जाए इससे, मतलब कि मछली का खर्चा भी चल जाए और मेरा पॉकेट मनी भी कुछ आ जाए। तो मतलब कि ऐसे ही मैं सोच रखता हूँ। जो ये मेरा फुल टाइम कोई बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए मेरा काम है, मैं उससे अच्छा खासा जो है सैलरी में पाता हूँ, तो उससे ही मेरा घर चल जाता है। तो इसीलिए मैं उतना हाई प्राइस में कभी नहीं रखता हूँ। हाई प्राइस अगर होगा तो किस में होगा, जो हम इम्पोर्ट करके लाते हैं जो मछली, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फिक्स्ड अमाउंट हमसे लेता है। तो वो अमाउंट तो हमको एटलीस्ट लेना पड़ेगा आपसे, नहीं तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। तो उससे ही थोड़ा कुछ मतलब कि रख के आपको सेल करता हूँ। तो देखो, ये सब जो है खाना है, तो जो बात मेरा बोलना था बोल दिया। तो ये आपको भी जानना ज़रूरी है कि मेरा फार्म कैसे चलता है। मेरे से आप मछली लेते हो तो मैं किस इरादे से आपको बेचता हूँ, कैसे मछली आपको बेचता हूँ। तो देखो, ये जो आपका ट्यूफ्लेक्स फार्म है, इसको हम कैसे खिलाते हैं, ये देखो, ये ऐसे काट लेते हैं छोटा छोटा करके, क्योंकि गप्पी जो है उसको मेरी मानो तो जो टोटल जो गोटा जो होता है टोटल, वो ऐसे नहीं खिलाना चाहिए गप्पी को, वो तोड़ के देना अच्छा होता है ऐसे काट के, क्योंकि ये ट्यूफ्लेक्स फार्म खाने का भी खिलाने का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो ये खाता है बहुत चाव से। देखो, अब दोगे टैंक में डालना देरी होता है, ये ख़त्म करने में बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। ये देखो, ये जो वैरायटी है, ये है पार्पल बेरी ड्रैगन डम्बो यार। ये देखो, ये है वाइट टेल प्लेटिनम डम्बो यार। ये दोनों मछली का डम्बो बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये अभी सेल नहीं होगा, फ्राई बहुत कम दिया है, इसका फ्राई मैं सेल करूँगा। तो ये दो मछ वैरायटी में नहीं लाने वाला था, इसका साथ एक हादसा हो गया, फिर ये दो वैरायटी मेरे पास ही है तब से। ये देखो, ये उन उन लोगों का फ्राई है, उन मछलियों का, लोगों का बोल रहा हूँ, उन मछली को फ्राई। तो ये ऐसे में ट्राई, मतलब कि जो प्लाई का टुकड़ा है सफ़ेद वाला, ऐसे क्यों दिया, तो इसका रीज़न है। देखो, ये जो टब है मछली के लिए जो है सॉफ्ट लाइट चाहिए होता है, हार्ड लाइट नहीं। तो ये काला वाला टब ही मैंने क्यों चुना, इसका चुनने का रीज़न है जो डायरेक्ट धूप है, सनलाइट, मतलब कि काला वाला जो कलर होता है वो मतलब कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको इस साइड से उस साइड तक भेज नहीं जाएगा वो लाइट। तो ऊपर से जो हल्का सा लाइट आएगा वो ही टैंक के अंदर तक जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी शेड लगा हुआ है, तो मैं जो है अगर सेट से कोई धूप वूप तो नहीं गिरता, तो थोड़ा सा छाव छाव होता है। तो इसलिए वो सफ़ेद वाला जो आपका जो प्लाई का टुकड़ा दिया है, वो सॉफ्ट, मतलब कि जो डायरेक्ट लाइट नहीं, वो लाइट आगे वो सफ़ेद वाला जो सरफेस है उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो, तो लाइट का जो मतलब मछली पे वो लाइट जाके लगे, फिर उसका कलर ठीक से आए। इस काम के लिए ही वो ये सब जो है सफ़ेद वाला टुकड़ा हमने दिया है। नहीं तो ये वो लाइट ऑफ करके या ऐसे ही मछली को रख दोगे जो छाँव में, तो मछली का कलर निकल के नहीं आएगा, वो काला कलर का हो जाएगा। एल्बिनो में ऐसा नहीं देखा, वो ब्लैक आई में ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा लाइट आपको बना के रखना है अपने टैंक के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ये सब देखो, फ्राई बहुत सारा है सारे वैरायटी का।
तो ट्यूफ्लेक्स हम आपको हफ्ते में जो देना है 2 बार ही देना है, ठीक है, एक टाइम देना। और जब ट्यूफ्लेक्स हम दोगे तो उसके उसके बीच माने मतलब कि उसके बाद के दिन, उसके बाद जो दिन है वो आप पानी को थोड़ा सा चेंज कर देना, क्योंकि ये बहुत गंदा होता है। और जो पॉटी करता है इसमें एमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। तो ये देखो, ये सब फ्राई ट्यूफ्लेक्स खाने लायक हो गया, तो ये खाना चालू कर दिया। गप्पी का जो फ्राई है इसको बड़ा करने में उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो बीटा का फ्राई होता है वो बहुत छोटा साइज़ का होता है, और उसको जो है आपको बड़ा करने में बहुत से ट्रिक जानना होता है। नहीं तो देखो ये सारा कितना ना, इसमें तो उतना सारा फ्राई भी नहीं है। ये एक शायद कोई और टब है, इसका ही वो फ्राई है इस वैरायटी का। ये है जापान ब्लू, वो मेल जो है वो मारपीट करके जो टेल टूट गया है उसका। तो मछली दिखाएंगे कुछ दिन बाद, जब ये सेटअप पूरा रेडी हो जाएगा, फिर सारी मछली और जो सेल के लिए मछली है वो सब आपको दिखाएंगे और अपडेट दे देंगे। और कुछ कुछ वैरायटी है जो अभी भी मैं उसका वीडियो ही नहीं बना पाया, क्योंकि काम बहुत होता है, तो मेरे को उतना फुर्सत नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो यही सब रीज़न है। तो ये देखो, ये सब झांझी की भी अंदर लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है जो बूडर पेयर है वो अंदर है, जो फ्राई है वो बाहर चला गया। नहीं तो गप्पी में क्या होता है कि फ्राई को जो बूडर मछली है वो ज़्यादातर खा लेता है। ये बहुत ये मतलब कि जो एल्बिनो वैरायटी है उसमें ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न से हमने ये झांझी लगा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।